नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए बात करते हैं। ईपीएफओ कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ा फ़ायदा निकल कर सामने आ रहे हैं। 15,000 रुपये सैलरी वालों को सीधे मिलेगा ज़बरदस्त लाभ। क्या न्यूज़ निकल कर सामने आई है, डिटेल पर बात करते हैं। बेसिकली ये है ईपीएफओ कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा न्यूज़। आजकल ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत कई बड़े बदलाव हो रहे हैं, जिनसे कर्मचारियों को काफ़ी लाभ हो सकता है। खासकर उन कर्मचारियों के लिए जिनकी सैलरी 15,000 रुपये तक है। अगर आप भी ईपीएफओ से जुड़े हुए हैं और आपकी सैलरी 15,000 रुपये है, तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। सरकार ने अब कुछ नए लाभों की घोषणा की है, जो सीधे आपकी जेब में आएंगे। आइए जानते हैं ये नए लाभ क्या हैं और कैसे आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सैलरी में छोटे छोटे बदलाव और नई योजनाओं से कर्मचारियों की जिंदगी में सुधार लाने की कोशिश की जाती है। ईपीएफओ ने अब 15,000 रुपये तक की सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए एक अहम फैसला लिया है। इसके तहत कर्मचारियों को अब अधिक लाभ मिलेगा। इस निर्णय से कर्मचारियों को निश्चित रूप से वित्तीय राहत मिलेगी। इससे पहले ईपीएफओ के तहत एक निश्चित सीमा तक ही कर्मचारियों को फायदा मिल पाता था, लेकिन अब यह सीमा बढ़ाई गई है। ईपीएफओ कर्मचारी क्या है नया लाभ? अधिक पेंशन का लाभ। ईपीएफओ ने सैलरी सीमा को बढ़ाकर अब 15,000 रुपये तक के कर्मचारियों को अधिक पेंशन देने का निर्णय लिया है। इससे वे लोग जो पहले कम पेंशन प्राप्त कर रहे थे, अब उन्हें ज़्यादा पेंशन मिलेगी। आसान प्रक्रिया। पहले जहां कर्मचारियों को पेंशन के लिए विभिन्न जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था, अब प्रक्रिया को सरल किया गया है। ईपीएफओ ने अब इसे पूरी तरह से डिजिटल बना दिया है। फंड ट्रांसफर की सरलता। ईपीएफओ के तहत कर्मचारी अब पुरानी नौकरी के फंड को नई नौकरी में आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। पहले इसमें लंबा समय लगता था और कई बार यह प्रक्रिया जटिल होती थी। सुरक्षा कवच। ईपीएफओ की योजना कर्मचारियों को एक प्रकार का सुरक्षा कवच प्रदान करती है। अब यह सुरक्षा कवच अधिक कर्मचारियों तक पहुंच सकेगा, जिससे उन्हें भविष्य में वित्तीय संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। 15,000 रुपये की सैलरी वालों के लिए क्या खास लाभ है? पेंशन लाभ। बढ़ी हुई पेंशन। ईपीएफओ के तहत कर्मचारियों को अब बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। शुल्क में छूट। कर्मचारियों को पेंशन प्रीमियम पर छूट मिलेगी। फंड ट्रांसफ़र की बात करें तो सरल ट्रांसफ़र प्रक्रिया हो जाएगी। पुराने फंड को नई नौकरी में आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। सुरक्षा कवच। बेहतर सामाजिक सुरक्षा। कर्मचारी भविष्य निधि के जरिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ के फायदे की बात करें तो स्वतंत्रता। ईपीएफओ कर्मचारियों को स्वतंत्रता देता है कि वे अपने भविष्य के लिए बचत कर सकें। इसमें कर्मचारियों की बचत राशि एक सुरक्षित और प्रॉफिटेबल तरीके से बढ़ती है। लोन की सुविधा। कर्मचारियों को अब ईपीएफओ के तहत लोन की सुविधा भी दी जा रही है। यह लोन कर्मचारियों को अपने घर, इलाज, शिक्षा आदि के लिए मिल सकता है। स्वास्थ्य लाभ। ईपीएफओ के जरिए कर्मचारियों को स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं भी मिलती हैं, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जो कंपनी के से बाहर जाकर इलाज करवाना चाहते हैं। ईपीएफओ की प्रक्रिया को कैसे सरल बनाया गया? ईपीएफओ ने कर्मचारियों के लिए प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। अब कर्मचारी अपनी जानकारी ईपीएफओ के पोर्टल पर आसानी से अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा ईपीएफओ ने डिजिटल सेवाओं को भी प्रोत्साहित किया है, ताकि कर्मचारियों को समय बचाने के साथ साथ सेवाओं का भी लाभ उठाने में आसानी हो। प्रक्रिया में बदलाव की बात करें तो अब कर्मचारियों को पेंशन प्राप्त करने के लिए ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ ऑनलाइन हो सकता है। कर्मचारी अपनी ईपीएफओ खाता जानकारी को ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। कर्मचारियों को अब फंड ट्रांसफ़र के लिए भी लंबी प्रक्रिया का सामना नहीं करना पड़ेगा। ईपीएफओ के नियमों का असर। पेंशन बढ़ोतरी। कर्मचारियों को अधिक पेंशन मिलेगी। वृद्धि की सीमा, सैलरी सीमा को बढ़ाया गया। लोन प्रक्रिया काफ़ी सरल हुई है। पुराना फंड आसानी से ट्रांसफ़र होगा। ईपीएफओ एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को भविष्य के लिए सुरक्षित करना है। इसके जरिए कर्मचारियों को पेंशन, लोन और विभिन्न प्रकार के वित्तीय सेवाएं प्राप्त होती हैं। यह योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई है। ये थी ईपीएफओ की महत्वता के बारे में। आई होप जो भी चीज़ें ईपीएफओ से रिलेटेड निकल कर सामने आ रही थी, मैंने पूरा संक्षेप में पूरी तरीके से आपके सामने रखने की कोशिश की है। एंड आई होप कि चीज़ें काफ़ी क्रिस्प एंड क्लियर होंगी और बहुत ही इजी वे में मैंने आप लोगों को पॉइंटर्स में बताने की पूरी पूरी कोशिश की है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एंड आई होप कि आप लोग चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करेंगे फॉर द फ्यूचर। एंड ऐसी वीडियोस मैं आपको लाइफ में भी आगे आने वाले समय में भी प्रोवाइड करती रहूँगी। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।